भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के अवतार थे। वो जो चाहे वो कर सकते थे और कई मौकों पर किया भी था, लेकिन एक ऐसा भी मौका आया था जब श्री कृष्ण भगवान को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। अब आप यह सोच रहे होंगे कि वह तो भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या जरूरत थी। इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है। यह कहानी इस प्रकार है कि एक बार मगध राज जरासंध ने श्री कृष्ण भगवान को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ यवन देश के राजा काल यवन को भी अपने साथ मिला लिया था। काल यवन को भगवान शिव से यह वरदान मिला था कि ना तो कोई सूर्यवंशी और ना ही कोई चंद्रवंशी उसे युद्ध में हरा सकता है। उसे ना तो कोई हथियार मार सकता है और ना ही कोई अपने बल से उसे हरा सकता है। भगवान शिव से मिले इस वरदान के चलते काल यवन अपने आप को अजेय अमर समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसे युद्ध में ना तो कोई हरा सकता है और ना ही कोई मार सकता है। अब जरासंध के कहने पर काल यवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि वह काल यवन को न तो अपने बल से मार सकते हैं और न ही अपने सुदर्शन चक्र से मार सकते हैं, इसलिए वह रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक काली अंधेरी गुफा में जाकर छुप गए। श्री कृष्ण भगवान जिस गुफा में जाकर छुपे हुए थे उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र और दक्षिण कोसल के राजा मुचकुंद सोए हुए थे। दरअसल मुचकुंद ने असुरों के साथ युद्ध करके देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वह थक गए थे, इसलिए इंद्र देवता ने उनसे सोने का आग्रह किया और एक वरदान भी दिया कि जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात भगवान श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वह काल यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहां राजा मुचकुंद त्रेता युग से सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने काल यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीतांबर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। अब राजा मुचकुंद को काल यवन ने जब देखा तो काल यवन को यह लगा कि वह श्री कृष्ण ही हैं और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुपकर सोने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए श्री कृष्ण समझकर उसने राजा मुचकुंद को पैर मारकर नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे काल यवन वहीं के वहीं भस्म हो गया। असल में ये भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते समय यह कहा भी था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। तो सीधी साफ सी बात है कि काल यवन का अंत भी उनकी इच्छा से ही हुआ था। ऐसी ही और श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।